नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। शहीद अंकुश को नामांकों से दी अंतिम विदाई। चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में कड़ौता के लाडले ने पाई शहादत। ऊना में अब विकास पकड़ेगा रफ्तार। पंचायती राज मंत्री ने योजनाओं में गति लाने के दिए निर्देश। कुवैत में फंसे युवक ने वतन वापसी की लगाई गुहार। कहा, घर न लौटे तो आत्महत्या के अलावा नहीं कोई विकल्प। सोशल मीडिया पर बयां किया दर्द। भरमौर में अब टेंशन की बात नहीं। विभाग ने मोरी के पास सड़क चौड़ाई का काम किया शुरू। कांग्रेस ने नाहन में सम्मानित किए कोरोना वॉरियर्स। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। चंबा की कीड़ी पंचायत में तूफान का कहर। पॉली हाउस उड़े, 50% सेब भी झड़ा। किसानों ने मांगा मुआवजा। DLED CET 2020 के ऑनलाइन आवेदन की तिथि 27 जून तक बढ़ाई। और अब समाचार विस्तार से। जिला हमीरपुर की भोरंज तहसील के कड़ौता के 21 वर्षीय वीर सपूत शहीद सैनिक अंकुश ठाकुर का शुक्रवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद अंकुश ठाकुर की चिता को उनके छोटे भाई आदित्य ने मुखाग्नि दी। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने सपूत बेटे को अश्रुपूर्ण आंखों से अंतिम विदाई दी। उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना में हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर का अंकुश ठाकुर 15 जून को लद्दाख क्षेत्र में भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हो गया था। भारतीय स्थल सेना की ओर से शहीद के साथ आए 7 सैनिकों ने बंदूकें उल्टी कर ससम्मान शहीद अंकुश ठाकुर को सलामी दी तथा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले अंकुश की पार्थिव देह के गांव में पहुंचते ही शोक की लहर दौड़ गई। इस दौरान लोगों में चीन के खिलाफ भारी गुस्सा भी देखा गया। लोगों ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि चीन को माकूल जवाब दिया जाए। कोरोना काल में थमे विकास के पहिए को गति देने के लिए सरकार ने कदमताल शुरू कर दी है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकासात्मक योजना का ब्यौरा प्राप्त किया। कंवर ने अधिकारियों को विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना काल में हिमाचल वापसी करने वाले लोगों के लिए रोजगार की संभावनाओं को तलाशने के भी आदेश दिए। कंवर ने कहा कि कोरोना के कारण विकास कार्यों को नहीं रुकने दिया जाएगा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण, लॉकडाउन की स्थिति के कारण आम जन जीवन जो था वो प्रभावित हुआ था। हमारी अर्थव्यवस्था भी जो था वो पटड़ी से उतरी थी। बहुत सारे लोगों का जो है वो रोज़गार छीना था और जिसके कारण जो काम जहाँ थे, जो प्रदेश और देश की सरकार के जितने भी फ्लैगशिप कार्यक्रम थे वो भी जो था वो प्रभावित हुआ था। उनको फिर से गति देने के लिए इस आज प्रशासन की बैठक रखी गई थी और मैंने उनको पूरी ये आदेश दिए हैं कि आप फिर से पूरे ज़ोर शोर से लगिए, क्योंकि कोरोना जो है जिसकी अभी तक कोई दवाई नहीं आई है, कोई इसकी वैक्सीन नहीं बनी है, ये इसको के साथ ही जो है वो अब हमको जीना होगा। तो उस भूमिका में जो है वो हमें काम जो है वो पीछे नहीं छोड़ने हैं। हमारी प्राथमिकता लोगों को रोज़गार भी देना है, हमारे विकास की गति को तेज़ करना है, लोगों की रोज़ी रोटी की चिंता जो है वो हमको करनी है।
तो इस दृष्टि से जो है वो आज की बैठक रखी थी। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद से दुनिया भर में काम धंधे ठप हो गए हैं। ऐसे में कई भारतीय विदेशों में फंस गए। कईयों ने तो भारत सरकार व अपने खर्चे पर वतन वापसी कर ली, लेकिन अभी भी कई भारतीय विदेशों में घुट घुट कर जी रहे हैं। नौकरी पेशा करने के लोगों को विदेशों में काम न होने के कारण दिन भर बेकार बैठकर समय गुजारना पड़ रहा है। अब हालत ये हो गई है कि सारे पैसे खर्च हो गए हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए मांग मांग कर काम चलाना पड़ रहा है। ऐसा ही एक युवक कुवैत में फंसा हुआ है, जो कि जिला ऊना के बंगाणा उपमंडल के जसाना गांव का है। जसाना निवासी प्रदीप कुमार ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से वतन वापसी की गुहार लगाई है। प्रदीप ने कहा कि अगर जल्द वतन वापसी न हुई तो आत्महत्या करने के जैसा कदम उठाना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मामला हमारे ध्यान में है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अवगत करवा दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न देशों में फंसे लोगों को वापस लाने का काम किया है, ठीक उसी प्रकार से इन लोगों की वतन वापसी करवाई जाएगी। मैं प्रदीप कुमार हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऊना का रहने वाला है। सर असी कुवैत दे विच 160 बंदे फसे हुए हैं। सरकार ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਸਰ ਵੀਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਤਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਸਾइड के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जनजातीय क्षेत्र भरमौर की उप तहसील होली के होली न्यागरा सड़क मार्ग में क्षेत्र के वाहन चालकों के लिए बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। लोक निर्माण विभाग ने मोरी ढांक पर सड़क चौड़ाई का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। बता दें कि दयोल गांव के पास इस ढांक में करीब 250 मीटर भाग में कोई पासिंग पॉइंट न होने के कारण काफी दूर वाहन को पीछे ले जाकर पास देना पड़ता है। लोक निर्माण विभाग ने इस ढांक पर सड़क चौड़ाई का कार्य शुरू कर दिया है, जिससे वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को नाहन में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में कार्य कर रहे कोरोना वॉरियर्स सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय बहादुर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। इससे पहले जिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने कालिस्थान तालाब नाहन के पास बने शहीदी स्मारक में शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाल ही में चीन द्वारा मारे गए सेना के जवानों को भी याद किया। साथ ही शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। जिला अध्यक्ष अजय बहादुर सिंह ने कहा कि चीन के खिलाफ केंद्र सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और अगर चीन के खिलाफ कोई एक्शन मौजूदा सरकार लेती है तो कांग्रेस पार्टी भी सरकार के साथ खड़ी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कोविड-19 के चलते DLED CET 2020 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 27 जून तक बढ़ा दिया गया है। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा कोविड-19 के कारण 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2020-2022 हेतु कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून से बढ़ाकर 27 जून कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट या बोर्ड कार्यालय के दूरभाष नंबर 01892 242192 पर संपर्क कर सकते हैं। जिला चंबा की कीड़ी पंचायत में तूफान ने जमकर कहर बरपाया, जिससे किसान और बागवानों की नकदी व फलदार फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बताते चलें कि क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान एक और जहां आर्थिक मंदी के दौर से गुजरना पड़ रहा है, वहीं किसानों को प्राकृतिक प्रकोप की मार भी सहनी पड़ रही है। ग्राम पंचायत कीड़ी के कई गांवों के किसानों को वीरवार हुए तेज तूफान व झंझावात के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा। तूफान के कारण जहां सेब के पेड़ों से 50% फल झड़ गए, वहीं पॉली हाउस भी तूफान की भेंट चढ़ गई।
ग्राम पंचायत प्रधान मुन्नो देवी ने बताया कि ऊपरी क्षेत्रों के ग्रामीणों को तूफान के कारण काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि नुकसान का आकलन कर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। इस शनिवार यानी 20 जून को हिमाचल दस्तक के दर्शकों से रूबरू होंगे सारेगामा फेम और रफी अवार्ड रनर अप ऋषि सूद। तो शनिवार शाम 5 बजे जुड़िए हिमाचल दस्तक के फेसबुक लाइव शो में आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम बज़्म मौसीकी में। लिख भेजें अपनी फरमाइश और आनंद लें सुरों के इस सुहाने सफर का हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।